हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके साथ आया हूं। और आज का जो क्लास आप देख रहे हैं परसेंटेज का क्लास है। काफ़ी गैप के बाद मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, आपको पता है समय बहुत ख़राब चल रहा है। आप लोग भी अपना थोड़ा सा ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और थोड़ा सुरक्षित रहिए। देखिए समय थोड़ा सा ख़राब नहीं, मतलब कुछ ज़्यादा ख़राब चल रहा है, स्थिति बहुत ख़राब है। लॉकडाउन हो चुका है, पढ़ाई वढ़ाई से आप लोग बहुत दूर जा चुके हैं। थोड़ा बहुत पढ़ाई करते रहिए, एकदम पढ़ाई नहीं बंद होनी चाहिए। देखिए आज जो परसेंटेज का क्लास है, इस क्लास में मैं बताने वाला हूँ जो सवाल बनते हैं हमारे मार्क्स पे। मतलब आप जब एग्ज़ाम देते हैं उसमें कुछ पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं। उस पर जो सवाल आते हैं कि आप इतना नंबर का एग्ज़ाम था, इतना नंबर आपने लाया, इतना नंबर का एग्ज़ाम था, इतना नंबर लाया। तो इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं वो सारे सवाल लेकर आए हूँ आपके सामने। और हम स्टार्ट करें पहले सवाल से। देखिए पहला सवाल क्या है आपके स्क्रीन पे। सवाल कर रहा है, इन ऑर्डर टू पास एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट नीड्स टू स्कोर 24%। एक का स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स है, उसको 24% नंबर चाहिए पास करने के लिए एग्जाम में। ही गेट्स 61 मार्क्स एंड फेल्स बाई 29 मार्क्स। कर वो 61 नंबर लेकर आता है, उसके बावजूद वो 29 नंबर से फेल हो जाता है। तो आपको बताना है कि कितने नंबर का एग्जाम हुआ था। सवाल देखिए, इस तरह के सवाल में मैंने बताया था कि परसेंटेज में करना क्या होता है कि जो डेटा दिया हुआ रहता है उस डेटा को परसेंटेज वाले डेटा के साथ मिलाना होता है। मतलब जो चीज़ें दी हुई है नंबर में, वैल्यूज में, उसको परसेंटेज में वैल्यू पता कर लेना है, या फिर परसेंटेज में दी हुई है तो उसका नंबर में वैल्यूज पता कर लेना है। जैसे इस सवाल में आप देख रहे हैं, सवाल नंबर कितना है आपका असाइनमेंट का 192 का सवाल नंबर कर रहा है 24% उसको पास होने के लिए नंबर चाहिए था। परसेंटेज के हिसाब से पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे? 24%। अब आप किसी भी तरीके से बता सकते हैं अगर ये कि वो कितना नंबर लाया है पास होने के लिए, कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो आपका सवाल खत्म हो जाएगा। क्योंकि 24% किससे पास होने के लिए चाहिए? 24%, मतलब 100 में 24 चाहिए। मतलब जब टोटल 100% का एग्जाम होगा तो 24% क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। अब बताइए कि वो नंबर कितना लेकर आया है, तो कहेंगे सर 61 नंबर वो लेकर आया है और इसके बावजूद 29 नंबर से फेल हो रहा है। कहने का मतलब अगर 29 नंबर वो और ले आता, अगर 29 नंबर वो और लेकर आ जाता तो उसके टोटल नंबर कितना हो जाते? 6 2 8 और 1 9, 90 नंबर हो जाते। मतलब ये जो 90 नंबर हो जाते इस पे के बाद वो क्या हो जाता? पास हो जाता। अब ध्यान से देखिए, तो 24% भी पासिंग मार्क्स है और 90 भी पासिंग मार्क्स है। मतलब 24% ही क्या है? 90 है। तो 100% कितना हो जाएगा आपको यही बता देना है। तो आप इसको काटा कटी कीजिए, 6 से काट दीजिए, 6 4 24 और 15 से हो गया, कट गया। और 4 को जब 25 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 100, और 25 को 15 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 375। और यही हो गया आपका फुल मार्क्स। सवाल समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा सवाल था। अब इसमें सवाल एक डिफरेंट टाइप का आता है, वो देखिए सवाल इसी में थोड़ा सा आगे करेगा ट्विस्ट। सवाल नंबर 194 क्या कर रहा है सवाल, पढ़िए तो जरा। कह रहा है कोई छात्र है जो 28% अंक प्राप्त करता है और वह 58 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब 28% वो अंक लाता है और उसके बावजूद 58 अंकों से क्या होता है? फेल हो जाता है। फिर कहता है कि लेकिन जब 41% वो अंक लाता है, जब 41% वो अंक लाता है तो 6 अंक से फेल होता है, 6 नंबर से फेल होता है। तो आपको बताना है पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। आप खुद बताइए, अगर वो 28% लाया है, बहुत अच्छे समझिएगा, अगर वो 28% लाने के बावजूद 58 नंबर से फेल हो रहा है, इसका मतलब कि 58 नंबर अगर और ले आता तो वो पास हो जाता, ये पूरा नंबर लाता तो पास हो जाता। 28% तो लाया ही था, 58 नंबर और लेता तो ये पास हो जाता। यही कहने का मतलब हो गया। या फिर कहिए कि 41% जब लाया था तो 6 नंबर कम हो रहे थे पास के लिए, मतलब 6 नंबर अगर और ले आता तो पास हो जाता। मतलब ये दोनों नंबर पास ही नंबर है। आप इस दोनों को बराबर कर सकते हैं, एकदम सीधी भाषा में बता दिया आपको। दूसरी चीज आप देखिए कि 28% लाया था और 58 नंबर घट रहा था पास होने के लिए। 41% लाया था, मात्र 6 नंबर घट रहा था। मतलब कितना नंबर बढ़ा था ये? तो कहेंगे सर 52 नंबर यहाँ पे वो ज्यादा लाया था, यहाँ से यहाँ पे 52 नंबर ज्यादा लाया है। क्योंकि देखिए मात्र यहाँ 58 नंबर घट रहा था, यहाँ मात्र 6 नंबर घट रहा है पास होने के लिए। मतलब 52 नंबर यहाँ ज्यादा लाया है और जिसके बदले में कितना परसेंट इसको ज्यादा मिला है? तो कहेंगे सर 41 माइनस 28 और क्या होता है? 13%। मतलब 13% ही कितना है? 52 है तो 1% कितना हो गया? 4, और 100% कितना हो गया? 400। ये आपका टोटल नंबर हो गया जितने का एग्जाम हुआ था। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है पासिंग मार्क्स। मतलब
इसका 41% प्लस 6 पूछ रहा था, इसका 41% कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 4 4 16 164 प्लस 6 कितना हो गया 170 नंबर उस एग्जाम के लिए पास होना था। या फिर इधर से भी आप निकाल सकते हैं 28% 400 का प्लस कितना 58, तो ये आपका क्या हो गया कि 170 नंबर चाहिए था। लेकिन सवाल में ऑप्शंस जो दिए हैं परसेंटेज में दिए हुए हैं, तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, तो आप खुद देखिए कि 13% जो है 1% जो है 4 है, 1% हमारा यहाँ से कितना मिला है 4, तो 6 नंबर के बारे में बताएंगे तो 6 कितना परसेंट हो जाएगा 1.5% हो जाएगा, होगा कि नहीं। 1% 4 है तो आधा परसेंट 2 और 4 2 मिला कर 1.5% 6, 41% और 1.5% जोड़ दीजिए कितना गया 42.5%। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया, इसको परसेंटेज में बदल के इसके साथ जोड़ दिया, आप इसको परसेंटेज में बदल के इसके साथ जोड़ दीजिए। अब पूरे 170 जो नंबर है इसको परसेंटेज में निकाल लीजिए कितना हो गया, हर हाल में क्या आएगा रिजल्ट सेम आएगा। अगले सवाल पे बढ़ रहा हूं, ये फिर से डिफरेंट टाइप के सवाल हैं। आपको पता है मेरे असाइनमेंट में सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एक एक टाइप का एक एक सवाल कोशिश करता हूँ इंक्लूड करने का, कभी कभार 2 सवाल भी इंक्लूड होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 197, ये आपको डिफरेंट टाइप के थोड़े सवाल हैं और इस सवाल को और आप और आसानी तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए। कह रहा है एक छात्र को जर्मन की तुलना में, जर्मन यहाँ पे लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज की तुलना में फ्रेंच में 22 अंक अधिक मिलते हैं। उसके जर्मन अंक उसके फ्रेंच और जर्मन अंक का 28% है। मैंने बोला था परसेंटेज का खेल कैसे खेलना होता है। जो 28% है, कुछ है जो 28% है, ये क्या 28% है इसके बारे में डिटेल बताइए मुझे। तो आप कहेंगे सर उसके जर्मन अंक उसके फ्रेंच और जर्मन के अंकों का 28% है, तो आपको बताना है फ्रेंच में कितने अंक है। आप मुझे बताइए 28% जो है ये कह रहा है उसके जर्मन का अंक 28% है, किसके तुलना में, जर्मन प्लस फ्रेंच की तुलना में। यही सवाल कह रहा है ना कि उसके जर्मन में जो अंक हैं, जो जर्मन में अंक हैं वो 28% है, किसके, जर्मन और फ्रेंच के दोनों की तुलना में। इसका मतलब अगर इसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, बटा के रूप में लिखते हैं, तो हमको जर्मन और जर्मन प्लस फ्रेंच का हिसाब मिलेगा, और इसको बटा के रूप में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 7 28 और ये 25। अब खुद बताइए जर्मन कितना है 7 है, तो यहाँ भी ये 7 होगा, और अगर टोटल 25 है, जर्मन 7 है, तो फ्रेंच कितना हो गया 18, हुआ कि नहीं। अब आपसे सवाल क्या कर रहा था, सवाल कर रहा था कि जो जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 22 अंक ज़्यादा मिले। देखिए तो फ्रेंच में कितना अंक ज़्यादा मिले हैं, तो 11 मिला। सवाल इसके 11 की वैल्यू कितनी बोल रहा है 22, और इस हिसाब से सवाल आपसे पूछ रहा है फ्रेंच में कितने अंक हो गए, तो फ्रेंच में कितने हो गए 18 की वैल्यू, 11 की वैल्यू 22, तो 18 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 18 की वैल्यू, समझ में आ गया। अगर यहाँ से मैं जर्मन का भी पूछता तो जर्मन का कितना हो जाता है, 7 का वैल्यू कितना हो जाता है, सब 2 गुना है, तो सब 2 गुना हो जाएगा। क्लियर। इस टाइप के सवाल आपके पास हैं और आप ट्राई कीजिएगा। मैं अगले सवाल पे बढ़ रहा हूँ। कर एक परीक्षा में 2 छात्र उपस्थित हुए, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक हासिल किए और यह उनके अंकों के योग का 56% के बराबर है। ध्यान से देखिएगा, जो उनके अंकों का योग है उससे 56% ज़्यादा है। सवाल नंबर 199। तो पहले आपको बताया हूँ 56% को आप बटे के रूप में बताएंगे तो आप क्या कहेंगे, कितने से कट रहा है ये, आप काटिए, 14 से कटेगा और नीचे 25 आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा था, 56% के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, कह रहा था कि यह जो अंक है 56%, ये उनके अंकों के योग के 56% के बराबर है। मतलब जिस छात्र को 14 मिला है उसमें से अगर एक को 14 मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा, तो आप कहेंगे सर 11, तभी तो 25 हुआ। अब बताइए कितना ज़्यादा है ये 14 11 से, तो कहेंगे 3, और 3 की वैल्यू कितना लिखा दिया हुआ है 9। और आपसे पूछ रहा है कि क्या किसका अंक चाहिए, तो आपसे पूछ रहा है कि उसके अंक कितने कितने थे, तो एक के अंक 14 थे, एक के 11। अब 3 की वैल्यू बता दिया है 9, तो एक की वैल्यू आप कहेंगे 3, और इस हिसाब से 11 की वैल्यू हो जाएगी 33, ये हो गया, और 14 की वैल्यू हो जाएगी 42। बात समझ में आ रही है। छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है, बहुत टफ नहीं है। सवाल इसी लेवल के रहते हैं और इसी टाइप के सवाल आते हैं। अगले सवाल पे बढ़ रहा हूं। अब ये सवाल जो डिफरेंट टाइप का, ये तो आपका हो गया थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल। अब जो गुणे भाग वाले सवाल जो है जिसमें कैलकुलेशन आपसे करवाता है, उस तरह के सवाल पे आकर बात रुकती है।
सवाल कर रहा है कि अधिकतम 900 के एक पेपर में ए को 72% अंक मिलता है और दूसरे 700 के दूसरे एक पेपर है जो 700 का होता है और उसमें 80% अंक मिलता है। बोल रहा है कि जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, दोनों के संयुक्त रिजल्ट पे डिपेंड करता है। तो आपको बताना है कितना प्रतिशत उसको कुल मिला के अंक मिला था। तो आप मुझे बताइए 900 में कितना प्रतिशत मिला है? 72%। और कितना है यहाँ पे? 700 में कितना मिला है? 80%। आप खुद सोचिए कि अगर 100 का एग्जाम होता है, 100 का एग्जाम होता है, अगर आप 80% लाते हैं, अगर दूसरा 100 के एग्जाम में भी 80% लाते हैं, तो ओवरऑल आप कितना प्रतिशत लेकर आते हैं? 80%। क्लियर है? मतलब अगर प्रतिशत बराबर है, फुल मार्क्स बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका वही फाइनल हो जाएगा। लेकिन आप खुद सोचिए, बड़े अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर 100 में आप 80% लेकर आए हैं और 200 में एक का एग्जाम एक दूसरा पेपर होता है, इसमें भी 80% लेकर आए हैं, तो अब बताइए कुल मिला के कितने प्रतिशत लेकर आए हैं? तो इसको एक बार देखिए करके, तो कहेंगे कि सर यहाँ पे तो 80 नंबर आ गया और यहाँ पे कितना नंबर आ गया? 160। कुल मिला के कितना हो गया? 240। 240 कितना में हो गया? 300 में। तो 100 में कितना हो जाएगा? 80। फिर से क्या हो गया? 80%। मतलब प्रतिशत में जब आप बराबर लेकर आएंगे तो आप कहेंगे वही हमारा प्रतिशत है, कोई फर्क नहीं पड़ता फुल मार्क्स क्या है, टोटल नंबर कितने का एग्जाम हुआ था। ये बात समझ में आ गया? कुल अंक कितने का, इससे फर्क नहीं पड़ता अगर आप प्रतिशत को क्या करते हैं? बराबर बनाते हैं। तो अब इसी मेथड को लगाएंगे, आप गुना कर सकते हैं। 900 का 72% निकाल लीजिए, 700 का 80% निकाल लीजिए, टोटल को जोड़कर बटा 900 प्लस 700 कर दीजिए, फिर गुना कर दीजिए 100 से, आपको टोटल प्रतिशत मिल जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ एक सिंपल तरीका कि आप सोचिए 72% यहाँ ले आए हैं, इसको भी अगर 72% आप कर देते हैं कि 72% हो गया और 8%, मतलब अगर सवाल में यहाँ 72% रहता तो आपका जवाब कितना हो जाता? कुल मिलाकर कितना अंक लाया वो? 72%। लेकिन ये 8% ज़्यादा अंक लाया है, 8% ज़्यादा अंक लाया है। कितने में? तो कहेंगे सर 700 में। अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन इजी करने के लिए दोनों जीरो को हटा सकते हैं क्योंकि हमें परसेंटेज में ही रिजल्ट से मतलब है। तो आप कहेंगे सर इसका 8 सते 56, 0.56 ज़्यादा मिला है, इसको मिला है कि नहीं? 8 सते 56, 0.56 नहीं, मतलब 56% ज़्यादा मिला है। यहाँ से देखिए 8 सते 56% इसको ज़्यादा मिल गया। मैं प्रतिशत में रख रहा हूँ क्योंकि प्रतिशत में ही मुझे चाहिए। ये जो ज़्यादा अंक आया है ये पूरे में बटेगा, 9 7 16 में बटेगा। अब 9 7 16 में, अब बताइए कितना और बढ़ गया? तो कहेंगे सर 16 48 और कितना हो गया? 8 8 16 होता है ना, कितना आ जाएगा? 16 85, मतलब कितना हो गया? 72 3 75.5%। मैंने क्या किया? मैंने एवरेज कर दिया कि इसका 72 है तो इसका भी 72 है। अब आप खुद सोचिए 700 का 8% निकालेंगे तो 56 आएगा, तो 56 नंबर आपको यहाँ से बढ़ गया। ये 56 नंबर को अब दोनों में बांट देना है, कितना कितना शेयर मिलेगा? तो कहेंगे सर 900 के हिसाब से, 700 के हिसाब से 1600 टोटल में बटना है। तो 56 बटा 1600 गुने 100 कितना प्रतिशत आ गया? 3.5%। और 72 और 3.5 कितना होता है? 75%। तो ये आपका ओवरऑल प्रतिशत हो गया। थोड़ा सा दिमाग पे हो सकता है जोर पड़े आपके, लेकिन लगाइए दिमाग पे जोर। हम नेक्स्ट सवाल पे बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 205। देखिए क्वेश्चन क्या करा इन एग्जामिनेशन ए गॉट 25% मार्क्स मोर देन बी। बोल रहा है एक परीक्षा में ए को बी से 25% ज़्यादा मिलता है, बी को सी से 10% कम मिलता है, सी को डी से 25% ज़्यादा मिलता है और इस तरीके से डी को 500 में से 320 मिलता है। तो आपको बताना ए को कितना मिलेगा। अभी दो तरीके से बता सकता हूँ, एक रेशियो मेथड से आप जानना चाहेंगे तो जान जाइए और एक डायरेक्ट मेथड से। तो आप देखिए कि रेशियो मेथड से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ए बी है और ए बी के बारे में बोल रहा है कि ए को बी से 25% ज़्यादा मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको जो 25% इस सवाल के अंदर एक शब्द यूज किया है, 10% यूज किया है, दो ही चीज़ यूज किया है। तो आपको पता होना चाहिए 25% 1/4 हो गया और 10% 1/10 हो गया। ये आपको लिखना नहीं चाहिए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो अब देखते हैं, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन निकल कर आ गया। फ्रैक्शन वैल्यू बटा में क्या होगा? अब बताइए ए को बी से 25% ज़्यादा मिलता है, मतलब 4 में 1 ज़्यादा मिलता है, मतलब ए को कितना मिलता है? बी से 5 मिलता है, जब ए को 5 मिलता है, जब बी को 4 मिलता है। फिर बोल रहा है बी और सी की तुलना कर रहा है। बी और सी के बारे में बोल रहा है क्या कि बी को सी से 10% कम मिल रहा है, मतलब जब सी को 10 मिल रहा है तो बी को कितना मिल रहा है?
1 कम मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है? 9 मिल रहा है। अब बोल रहा है सी को डी से 25% ज़्यादा मिल रहा है। सी को डी से कितना ज़्यादा मिल रहा है? 25% ज़्यादा मिल रहा है। आपको पता है 25% मतलब 1/4, और 4 में 1 ज़्यादा मिलेगा तो सी को कितना मिलेगा? 5, जब डी को 4 मिल रहा होगा। अब देखिए कि बोल रहा है कि डी को 500 में से 320 मिलता है, तो डी को कितना मिलता है? 320। अब बताइए मुझे ए को कितना नंबर मिलता है, आपको ये बताना है। तो आप देखिए कि डी को कहाँ है, डी को कितना मिला है? 320। डी को कितना मिला है? 320। कितने में? 500 में से। तो आप देखिए कि डी को अगर 320 मिला है तो आपसे पूछ रहा है ए को। अब कैसे करेंगे? तो आप देखिए कि 500 में से 320 मिला है, मतलब हम सीधी बात करें कि अगर डी को 320 मिला है तो इसको कितना से गुना करना होगा? 80 से। इसको कितना से गुना करना होगा? 80 से। आपको पता चल गया, आपने डी को कितना कर दिया? 320। याद रखना डी का टोटल कितना था? 500 में 320 मिला है। और आपको सबसे अच्छी बात यह है कि आपको परसेंटेज में नहीं बताना है, तो आपको इससे भी मतलब नहीं कि कितना में कितना मिला है, आपको सिर्फ इससे मतलब कि डी को मिला कितना है। तो डी को अगर आप देख लीजिए कि 320 मिला है, उस हिसाब पे सी को कितना मिलना चाहिए? इतना मिलना चाहिए। अब इन दोनों को बराबर करना होगा, तो देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 0, 8 × 5 = 40 से गुना करेंगे, तो इसको भी 40 से गुना करेंगे। गुना करेंगे कि नहीं? इसको ये 400 टोटल है तो 40 से गुना करेंगे दोनों साइड। अब देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 है, 90, 9 और 0 नहीं है, तो इसको 9 और 0 से गुना करेंगे तो ये 9 0 से गुना हो जाएगा। आपको ये नहीं करने की ज़रूरत थी, ये मैंने आपको बताया। यहाँ भी करने की ज़रूरत नहीं, आपको सीधा यहाँ पहुँचना था। ये पता चल गया आपको 80 से गुना हुआ, ये 80 से गुना हुआ, ये कितना से गुना होगा, ये कितना से गुना होगा। और अब से यही पूछ रहा था कितना हो गया कि ए को कितना नंबर मिलेगा, तो ए को कितना नंबर मिलेगा? 450 नंबर मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आ गई। अब एक दूसरे तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिएगा इस बात को। ए को वो जो मिला है, देखिएगा ध्यान से, ए है, बी है, सी है, डी है। बोल रहा है ए को बी से इसको ज़्यादा मिलता है +25%। मैं ए समझने के लिए आपको लिख रहा हूँ बोर्ड पे, क्योंकि मेरे सामने क्वेश्चन नहीं होता है। बी को सी से कम मिलता है, मतलब सी को ज़्यादा मिलता है, या फिर कहिए कि बी को 10% कम मिलता है सी से। सी को डी से 25% ज़्यादा मिलता है। सी को डी से कितना मिलता है? 25% ज़्यादा। और डी को कितना मिल रहा है? तो डी को 320 मिल रहा है, कितना में से? 500 में से। आप बताइए कि अगर इसका परसेंटेज आपसे पूछा जाए तो कितना बोलेंगे? तो कहेंगे सर 5 से भाग कर देंगे, 5 × 30 होता है, 5 × 24, 64% आपको डी को मिल रहा है। अगर 64% डी को मिल रहा है तो 25% मतलब 1/4, 4 में 1 ज़्यादा मिल रहा है, तो 64 में कितना ज़्यादा मिलेगा? तो कहेंगे 16 ज़्यादा मिलेगा। तो इसको देखिएगा, 4 को 64, तो 1 का 16, मतलब जब आपको डी को 64 मिल रहा होगा तो सी को कितना मिल रहा होगा? 80%, 16 ज़्यादा। और इससे इसका 10% कम मिल रहा होगा, ये मतलब इसको कितना प्रतिशत मिल रहा होगा? तो आप कहेंगे 72%। डायरेक्टली इसका 10% निकालिए और कम कर दीजिए। अब डायरेक्टली इसका 25% निकालिए और जोड़ दीजिए। अब ये 72% है, इसका 1/4 निकालना, 25% निकालना, जो कि ये का होगा। इसका 1/4 कितना होता है? 18 होता है। इसका आधा करेंगे 36 और उसका आधा करेंगे 18, और जब इसमें 18 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ गया? 90%। और ये 90% कितने की बात हो रही थी? 500 में से सब बात हो रही थी। मतलब ए को जो मिलेगा वो 90% मिलेगा टोटल का। मतलब कितना नंबर मिलेगा? 450 नंबर मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस क्लास को हम छोटा ही रखें, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से लेकर आएंगे आपके लिए वेन डायग्राम, और उसके बाद हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे छोटे छोटे क्लास में दूंगा, अभी 2-3 क्लास है इसके बाद परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जल्दी ही स्टार्ट की जाएगी। तब तक आप वीडियो देखिए, सुरक्षित रहिए, लोगों तक वीडियो को पहुँचाइए, शेयर कीजिए, और पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। हेल्थ पे भी ध्यान देना है और पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम्स आपके नहीं रुकने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही एग्जाम का टाइम आएगा, आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा, तो पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, अच्छे से कीजिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।